Hello and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. सो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि सिंपल प्रोडक्ट कैसे आप ऐड करते हैं और ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के अंदर कैसे शो होता है। आज हम बात करेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे बनाते हैं। आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको वू कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट का टैब शो हो रहा होगा। यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक कर लें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले वही सारा प्रोसीजर यूज़ करना है जो हमने सिंपल प्रोडक्ट में बताया था। सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल का नाम ऐड करना है। मैं अब इस दफ़ा टाइटल ले लेता हूँ वुमेन क्लॉथ्स। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट में मैंने मैन क्लॉथ रखा था और इस टाइम मैं ले लूँगा वुमेन क्लॉथ। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँगा, डिटेल। ठीक है, यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये वाला जो सेक्शन होता है ये डिटेल डिस्क्रिप्शन का होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने डिटेल से बताया है। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये सिंपल प्रोडक्ट शो होता है। हमने सिंपल जो है वो ऐड तो कर दिया है। अब सीखना है आज वेरिएबल। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं जो सिंपल प्रोडक्ट में जो यहाँ पे आपको प्राइस शो हो रही थी वो वेरिएबल में गायब हो चुकी है। अब हमने वेरिएबल में प्राइस कैसे डालनी है। प्राइस डालने से पहले हमने सबसे पहले एट्रीब्यूट्स बनाना है और एट्रीब्यूट्स पे आपने जब क्लिक करना है ना तो यहाँ पे जो है ना इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, इस टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कलर, एलजी गर्ल कलर, रिंग साइज़ और साइजेज़। ठीक है, ये आपको शो हो रहे हैं क्योंकि ये मैं क्लाइंट की वेबसाइट ऑलरेडी बना रहा हूँ तो इसकी वजह से ये आपको शो हो रहे हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें शो नहीं होंगी। आपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होंगे। और एट्रीब्यूट कहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के नीचे देखें तो यहाँ आपको एट्रीब्यूट शो हो रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सपोज करें कि आपने कोई कलर डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कलर का बना हुआ है। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, कलर के साथ एस लगा देता हूँ। ठीक है, कलर्स का मैंने टैब ऐड कर दिया। यहाँ से आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपने कलर देना है, इमेज देना है या बटन देना है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने कलर देना है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है डिफ़ॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर, तो इसको मैं कहता हूँ कस्टम ऑर्डर जो है वही रहने दें और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कलर की एट्रीब्यूट ऐड कर दी है। अब यहाँ अगर नीचे आएँ तो आपको यहाँ देख रहे होंगे ये कलर्स एस वाला जो मैंने अभी ऐड किया ये आपको शो हो रहा है। इससे आगे आएँ तो यहाँ पे लिखा है कन्फिगर टर्म्स। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कलर ऐड करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ रेड मैंने ऐड करना है और यहाँ नीचे कलर शो हो गया क्योंकि मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, मैंने वहाँ कलर सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैंने यहाँ से रेड दे दिया और यहाँ ऐड न्यू कर दिया। और उसके बाद यहाँ मैं कह देता हूँ ग्रीन और फिर यहाँ से मैं ग्रीन सेलेक्ट करूँगा और ऐड कर दूँगा। देखें दो कलर ऐड हो गए। एक कलर और हम यहाँ ऐड कर देते हैं येलो, और यहाँ से मैं आऊँगा येलो सेलेक्ट करूँगा और ये मैंने कलर ऐड कर दिए। ठीक है, ये हो गए कलर्स। वापस आप एट्रीब्यूट्स पे जाएं और अगर आपने कोई और एट्रीब्यूट भी ऐड करने हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो साइज़ भी ऐड है। अगर आप साइज़ ऐड करना चाहते हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है ना, आपको करने पड़ेंगे। तो आपने प्रोसीजर सेम ही है, जिस तरीके से हमने कलर ऐड किया वही सेम प्रोसीजर जो है ना साइज़ का भी होगा। यहाँ पे ऐड होने के बाद आपने आना है और एक दफ़ा इस पेज को आप रिफ़्रेश कर लें। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद आपने यहाँ से फिर दोबारा से वो चीज़ें लिख देनी हैं। आप वुमेन क्लॉथ में टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक वुमेन क्लॉथ डिटेल, यहाँ पे आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसको जस्टिफाई, ये देखें अभी जस्टिफाई नहीं था ना, इसको अगर आप जस्टिफाई करना चाहें ना तो ऑल्ट शिफ्ट और जे आपने इसको प्रेस करना है तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट है। मैं इसको वेरिएबल करूँगा। वेरिएबल करने के बाद मेरा काम जो है एट्रीब्यूट और वेरिएशंस पे है। एट्रीब्यूट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं कलर्स एस वाला जो मैंने ऐड किया था वो शो हो रहा है। आपने इसको सेलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको देख रहे होंगे कि तीनों कलर शो हो रहे हैं। आप अभी तो सिर्फ तीन है इसलिए आपको इजीली नज़र आ रहे हैं,
लेकिन अगर जब कलर ज़्यादा होना तो आपने यहाँ से सिर्फ सर्च करके लिखना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ कि मुझे ये तीनों ही कलर चाहिए हैं। और उसके बाद आपने यूज्ड फॉर वेरिएशन इसको लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको फिर आपने क्लोज़ कर देना है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ में कौन कौन से लेता हूँ, साइज़ में ले लेता हूँ स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। मैं ये तीन साइज़ भी ले लेता हूँ और यहाँ से यूज़ फॉर वेरिएशंस करूँगा, दोबारा से उसको सेव कर दूँगा। ये अभी सेव हो रहा है। सेव होने के बाद यहाँ आपने वेरिएशंस पे क्लिक करना है, ठीक है। वेरिएशंस पे आपने यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। आपने इस ऐड वेरिएशन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हुए हैं वो सारे हमें एक साथ ही शो करवा दो। तो यहाँ से हम एट्रीब्यूट शो करेंगे। ये देखें मेरे पास आ रहा है 9 एट्रीब्यूट्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 कलर थे और 3 ही वेरिएशंस थे, तो इस वजह से अब ये जैसे ग्रीन आ रहा है, उसके बाद रेड आ रहा है और फिर येलो आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ग्रीन प्रोडक्ट की कोई इमेज पड़ी हुई है, आप एक यहाँ से ग्रीन प्रोडक्ट की इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइम वो हमें कह रहा है ये एक एक्सटर्नल एक प्लगइन हुआ है जिसकी वजह से वो हमें एक इमेज ही लगाने की इजाज़त दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इनेबल। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे, इसको अनचेक करेंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट जो है ना फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा। हमने इसको शो कराना है तो इसको हम इनेबल ही रखेंगे। सेकेंडली डाउनलोडेबल का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और वर्चुअल को भी बताया था, हमारे ये दोनों प्रोडक्ट नहीं हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आप मैनेज स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेगुलर प्राइस दें, यहाँ पे आप सेल प्राइस दें अगर आपके प्रोडक्ट की सेल प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना क्वांटिटी बताएं और फिर उसके बाद यहाँ अलाउ बैक ऑर्डर्स, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ये इस आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करे तो हम उसको मंगवा के दे सकते हैं, तो आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ करने से कस्टमर को ये प्रोडक्ट शो होगा और वो ऑर्डर भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलाउ भी करें और साथ कस्टमर को बता भी दें कि आपके पास ये प्रोडक्ट इस टाइम अवेलेबल नहीं है, आप इसको कहीं से मंगवा के फिर उन तक पहुंचाएंगे, तो ये अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अलाउ ही करता हूं और मैं चाहता हूं कस्टमर को नोटिफिकेशन ना जाए। उसके बाद यहाँ पे लो थ्री हो सोल्ड, ये इसमें क्या आ रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट मैंने यहाँ रखे हैं, शो करवाएं कि सिर्फ 2 जब रह जाएं तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वाले प्रोडक्ट के सिर्फ 2 स्टॉक रह गए हैं। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसका वेट ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से वेट ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डायमेंशन वाला कोई प्रोडक्ट है आप यहाँ लेंथ, वेट और हाइट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग क्लास यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, वरना तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। ये जितनी चीज़ें भी सेल प्राइस और प्राइस जो है ना ये आपका ऐड करना ज़रूरी है, बाकी जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये ऑप्शनल है। उसके बाद शिपिंग क्लास ये आपके पास ऑप्शनल है। शिपिंग क्लास की पूरी वीडियो ट्यूटोरियल बना हुआ है, आप उसको लाजमी देखिए अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो। टेक्स्ट क्लास का भी वीडियो बना हुआ है और यहाँ एक्सटर्नल आप डिस्क्रिप्शन कोई ऐड करना चाहते हैं ना तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है और यही सेम प्रोसीजर आपने बाकियों के साथ भी फिल करना है। मैंने ग्रीन और स्मॉल के साथ ये काम किया है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव चेंजेस कर देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है, ये आप देना चाहें अगर तो आप ये भी दे सकते हैं। इसको भी मैं H1 दे देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएशंस ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद जो है ना ये बाकी जितनी भी यहाँ पे इन्वेंट्री शो हो रही है, ये शिपिंग शो हो रही है, ये सारी जो है ना सिंपल प्रोडक्ट जो था उसके लिए था। वेरिएबल के अंदर जैसे ही जैसे मैंने आपको बताया इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं जो आपको यहाँ साइड पे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब भी आप वेरिएबल जो है ना वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना तो आपको हर वेरिएशन के अंदर वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आप उनमें से अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ अंदर से ही करेंगे ताकि कस्टमर को वो शो भी हों। अगर आप वो बाहर से करेंगे ना तो फिर वो कस्टमर को शो नहीं होंगे क्योंकि आपने यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे ये प्रोडक्ट टैग्स हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि टैग्स होते हैं कि आपके
टाइटल जो आपने लिखा होता है उससे सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं ना वो आप यहाँ एज अ टैग ऐड करते हैं, ताकि जब कोई आपकी वेबसाइट पे या गूगल पे वो टैग लिखे जो आपने यहाँ पे मेंशन किए होंगे, वो उससे आप ही का ये वाला प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं ये शो हो। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ पे आएंगे और यहाँ से हम दोबारा से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैन और क्लॉथ्स, ठीक है, मैन क्लॉथ और टी शर्ट ये दो आ रही है। मैं चाहता हूँ मैं अब सिर्फ टी शर्ट पे ऐड करूँ, मैन क्लॉथ पे ऐड ना करूँ। ठीक है, मैंने टी शर्ट पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आप दोबारा से हम कोई इमेज लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं एक रेड लगाता हूँ क्योंकि रेड कलर भी मारा था और ग्रीन भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। फीचर्ड इमेज आप एक ही लगाएंगे और गैलरी इमेज जो है ना वो आप एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं आपको फिर याद कराता चलूँ कि आपने जब भी इमेजेस बनानी है गैलरी या फीचर्ड की, तो वो आपने 600 बाई 600 पिक्सल में रखनी है या 800 बाई 800, ताकि आपकी वेबसाइट की जब ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड हो ना तो वो इनकी एक लुक निकले। तो इस तरीके से ये व्यूअर्स एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, इसको अब हम पब्लिश करते हैं। ये पब्लिश होने होगा अभी, ये देखें पब्लिश हो चुका है। इसको अब हम व्यू करते हैं। ये देखें ये एक वेरिएशन के साथ प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वही बबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेल का, क्योंकि हमने सेल लगाई हुई है। और यहाँ टाइटल आ रहा है, ये वही प्राइस आ रही है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, और ये वो वेरिएबल प्रोडक्ट आ रहे हैं जो इसकी बात मैंने आपको बताई थी। और यहाँ वही कैटेगरीज आ रही हैं और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रही है। अगर एडिशनल में रखें तो यहाँ देखें कलर्स और साइजेस यहाँ पे भी आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट मैंने आपको जैसे बताया था ऑटोमेटिकली वो फेच करता है। तो यहाँ पे देखें मैंने जो लास्ट सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाया था उसने मुझे एज अ रिलेटेड प्रोडक्ट भी शो करवा दिया है। अब यहाँ पे देखें एक बात यहाँ देखें कि सिर्फ ग्रीन और स्मॉल वर्क कर रहा है, बाकी सारे क्रॉस लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जब कैटेगरीज में यहाँ पे वेरिएशंस जब हमने बनाई थी तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो है ना वो हमने दी थी ग्रीन कलर को और स्मॉल में। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें हमने सिर्फ प्राइस दी थी ग्रीन कलर में। ये सारी जो हमने चीज़ें फिल की हैं ना, खासकर जो प्राइस है, अगर आप प्राइस सिर्फ देंगे ना ग्रीन में तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे शो होगा। बाकी मैंने किसी में भी प्राइस नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो इसकी वजह से वो क्रॉस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ मीडियम मीडियम पे आके सिर्फ मैं यहाँ पे प्राइस देता हूँ, ठीक है, 500 और 300 में सिर्फ प्राइस देता हूँ, बाकी मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करता, तो आप ये देखिएगा कि ये भी इनेबल हो जाएगा। इसको दोबारा सेव करके हम पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश करने के बाद हम इसको भी दोबारा अपडेट करते हैं पेज में जाके। मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि मीडियम साइज़ भी ग्रीन का ओपन हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के साथ मीडियम में मैंने सिर्फ प्राइस ऐड की है और तो वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये जैसे ग्रीन और स्मॉल पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, वो ऑप्शनल है, ये आप कुछ मैसेज सजेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो व्यूअर्स इस तरीके से जो है ना आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं वेरिएबल के साथ भी और सिंपल भी। मैंने ये दो मेथड आपको बता दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल बताया था, आज हमने वेरिएबल मेथड को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये दोनों मेथड जो है ना आपके 90 to 95% जो है ना ये आपके मेथड हमेशा हर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे यूज़ हुआ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है ना इस तरह की वसूल होती रहा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।